वसंत कुंज में आरडब्ल्यूए की टीम के सौजन्य से अर्चना योगायतन संस्थान, जो कि पिछले 24 वर्षों से योग प्राकृतिक चिकित्सा के प्रसार प्रचार के लिए देश के अनेक भागों में विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, क्लब, होटल, कॉर्पोरेट ऑफिस, गांवों और बस्तियों में अनेक स्तर पर योग के प्रसार प्रचार के लिए सेमिनार, वर्कशॉप, निःशुल्क चिकित्सा और प्रदर्शनी आदि का आयोजन करता रहा है। उसी क्रम में आज MR फाउंडेशन, IFYP, सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्रेट रिवर ऑफ हैप्पीनेस के सहयोग से वसंत कुंज एनक्लेव B ब्लॉक नई दिल्ली में एक दिन का वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां हजारों निवासी रहते हैं। निवासियों के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा कैसे स्वस्थ रहा जाए, उसका विवरण दिया गया। इसके साथ ही अनेक बीमारियों जैसे कब्ज, कमर दर्द, दमा, अस्थमा, मधुमेह, डिप्रेशन, अनिद्रा, पेट दर्द, गर्दन दर्द से संबंधित सभी बीमारियों के निदान के लिए अनेक विशेषज्ञों के द्वारा चिकित्सा दी गई। आज के शिविर में मुख्य आकर्षण यह था कि जितने भी निवासी जिज्ञासु हैं, उन लोगों ने योग ध्यान का अभ्यास किया और श्वास कैसे लेना चाहिए उसके बारे में बताया गया। रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त वसंत कुंज में हम लोग मौजूद हैं अर्चना योगायतन के दफ्तर के बाहर, जहां एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, योग और नेचुरोपैथिक पर आधारित है। और यहां अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव ने यहीं के जो निवासी हैं उन्हें बताया है कि कैसे योग के ज़रिए बड़ी बड़ी पुरानी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। कैसा इन लोगों का अनुभव है, ये जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, अपना नाम बता दीजिए। शकुंतला देवी। आज जो योगा कैंप लगाया गया है, कितना लाभदायक साबित हुआ है? बहुत ही लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए, और वंथांजलि के द्वारा ये बहुत ही उत्तम रहेगा और हमारी कॉलोनी के निवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य है। आपका नाम है? मेरा नाम मनोज आर्य है। क्या कहना चाहेंगे? सत्यनारायण यादव कब से जानते हैं और उनके साथ क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? सत्यनारायण जी तो हमसे पुराने हैं यहाँ पर, और काफ़ी समय से इनकी ख्याति भी है इस उसमें, लेकिन हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं था। लेकिन हम जब बाहर जाते थे तब हमें पता चलता था। तो उससे तो ये है कि यहाँ ये सन्यासी वाला काम कर रहे थे, यहाँ किसी को इतना जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जब कैंप लगाया तो मैं तो मतलब आश्चर्य में रह गया कि लोग मतलब इतनी वैसी बीमारी अपने आप में जिसको डॉक्टरों ने वो कर दिया, और वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमें यादव जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मैं इसके लिए यादव जी का समस्त कॉलोनी वासियों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जो इन्होंने हम सबके कहने पे इस तरह का आयोजन और इस तरह की जो है नेचुरोपैथी का सेंटर यहाँ पे खोला है। ये हमारे और कॉलोनी वालों के लिए मील का पत्थर साबित है। धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। आज कैसा अनुभव रहा है आपके क्षेत्र में, मोहल्ले में इस तरह का कैंप लगाया गया? ये यादव जी ने बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने पहले भी कई बार प्रयास किए हैं और हमारी कॉलोनी के लोग हमेशा इससे बड़े लाभान्वित होते हैं। उन्होंने योग को इस तरीके से प्रेजेंट किया लोगों के आगे कि लोग उसको भूल ही नहीं पाते हैं, बल्कि वो काफ़ी टाइम से मेरे को काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे थे कि कब ये दोबारा से कैंप शुरू होगा। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यादव जी ने इस चीज़ की दोबारा से शुरुआत की है और फ्री योगा कैंप रोज़ सुबह 6 बजे से आगे कॉलोनी वालों के लिए चालू किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कॉलोनी के लिए। मैं तो इनको 2009 से जानता हूँ और इनके साथ काफ़ी मतलब टच में भी रहा हूँ। लास्ट ईयर मुझे एक फेशियल पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं जब वहाँ उड़ीसा से वापस आया तो मैं एक दिन इनके पास आया तो इन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए कि भी ऐसे ये एक्सरसाइज करो। तो विद इन मंथ ही मुझे उसका पूरा रिजल्ट मिलने लग गया। मेरा फेस भी ठीक हो गया, आइज़ में इफ़ेक्ट हो गया था, उसको भी ठीक हो गया, और मुंह से बोलते वक्त मुंह एक साइड में टेढ़ा और ऐसा होता था, उसमें बड़ा रिलीफ मिला। और आज से जो इन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इससे मतलब पूरी कॉलोनी वालों को मैं कहता हूँ कि सभी को आना चाहिए, और इनसे जो भी टिप्स इन्होंने दिए बहुत ही अच्छा है सभी के लिए। मैं इनका आपसे बात करना चाहेंगे, और इनसे बात करने से पहले आपको बता दें, हम खुद इनको 5-6 साल से जानते हैं। इनका बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और इन्होंने खुद किस तरह से योग और नेचुरोपैथी के ज़रिए अपने आप को ठीक किया, उसका एग्जाम्पल अभी दे रहे थे यहाँ पर लोग। क्या कहना चाहेंगे सर? आज अपने मोहल्ले में आपने कैंप लगाया, आप देश विदेशों में अलग अलग राज्यों में कैंप लगाते हैं, आज अपने क्षेत्र में अपने मोहल्ले में कैंप लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है? मेरा विचार इसलिए आया कि जब हम पूरे दुनिया में, देश में, कई राज्यों में, और हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी सेमिनार वर्कशॉप करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ तो हमारा परिवार है, कॉलोनी को मैं अपना परिवार समझता हूँ। और संयोग से हमारे जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मनोज आर्य जी, मनीष जी,
वो लोग भी इसी भाव के हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस परिवार के साथ भी जुड़ा जाए, क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज़ को इसलिए नहीं जानते थे कि मैं किसी को यहाँ बताता नहीं था। और लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि हमारा ज्ञान, हमारा जो अनुभव है, जब दूसरों को मिल सकता है तो अपने परिवार को मिलना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इसी भाव से हमने सोचा कि चाहे 10 लोग ही आएंगे, 50 लोग ही आएंगे, चाहे जो भी आएंगे, हम जहाँ भी कैंप लगाते हैं तो इस सोच के साथ, हम और देवीदत्त साहब, कि अगर एक ने भी हमारी बात को मान लिया, जैसे हम 100 पौधे लगाते हैं, अगर एक भी, हम वृक्षारोपण भी करते हैं हम लोग, अगर एक भी पौधा वहाँ पेड़ बन गया तो हमारा सार्थक हो जाता है। तो अगर एक भी, हमारी विचारधारा कि एक भी अगर हमारे इस कैंप से किसी को लाभ मिला और मिलेगा तो हमारा एक कैंप पूरा मेहनत, पूरा विचार, पूरा विजन को एक सपोर्ट मिलेगा। आज ये पहला कैंप था और बहुत सारे लोग आए थे। क्या नियमित ये कैंप अपने क्षेत्र में लगाए जाएंगे? अब निर्भर करता है कि मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं तो चाहूँगा कि इतना ही लोग अवसर दें कि मैं कहीं और बाहर जाने को मिले ही नहीं तो मैं तो, हमारे वीआईपी लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हों, खूब पैसे का लालच भी देते हैं, मुझे बुलाते भी हैं, तो मैं तो उसका सदुपयोग भी करता हूँ, दुरुपयोग तो नहीं करता हूँ उस पैसे का। तो मैं चाहूँगा कि अगर अपने परिवार के लोग, अपनी कॉलोनी के लोग अगर लाभ उठाना चाहेंगे तो मैं तो पूरा फुल टाइम यहीं रहूँगा, बाकी हम लोगों के लिए भी प्रबंध करेंगे। तो यहाँ सेंटर में हमारी सुविधा है, जो मड पैक है, एनिमा है, स्टीम बाथ है, स्टोन थेरेपी है, पोटली है, शिरोधारा वगैरह, सबका लाभ मिलेगा। और जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हम बच्चों को स्कूलों में हम लोग जाते हैं तो एक रिकॉर्ड है कि हमने 1 महीने में 30,000 लड़कियों को हमने ट्रेनिंग दिया था बुलंदशहर में। तो हम चाहते हैं कि उस लेवल पर भी काम करेंगे, लेकिन हम छोटे लेवल पर भी घर में भी काम करना चाहते हैं। यही उद्देश्य था हमारा, यही विचार था। डॉक्टर साहब, हम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, यहाँ के लोगों ने तो बहुत कुछ सीख लिया आपसे। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको योग से संबंधित कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? टिप्स ये है कि अगर योग सही देख रेख में करेंगे, योग की विशेषता है, कहते हैं कि युवा वृद्धो अति वृद्धोवा व्याधितो दुर्बलोपिवा अभ्यासानि सिद्ध मापनोति सर्व योगेश पतान्विता। यानी सभी योगियों ने यही बताया है कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो, अगर योगाभ्यास करेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। तो प्रथमे रोग रहिता सर्वलोक प्रभवित, योग करने से पहला कि निरोग हो जाएंगे आप, रोग रहित हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा, मेरा संदेश यही है पूरे देशवासियों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम ऋषि मुनियों की जो भाषा है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार के लोग स्वस्थ रहें, हम योग द्वारा यही हम योगदान देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दस साहब। डॉक्टर साहब, आप सामने आ जाइए प्लीज़। क्या नाम है सर आपका? देवीदत्त कांडपाल। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो कैंप लगाया गया इसके बारे में, और सत्यनारायण यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सत्यनारायण यादव जी देश विदेश में और भारत के कई राज्यों में पहले भी कैंप लगाते रहे हैं, योग प्रशिक्षण देते रहे हैं, और कई हजारों इनसे लोग योग शिक्षा लेके योग आज सिखा रहे हैं, और काफ़ी लोग इनसे स्वस्थ हो चुके हैं। अर्चना योगात्म के ये मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मैं भी उसका एक ट्रस्टी हूं। और इसी तरीके से हमारा एक सेंटर सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट अल्मोड़ा में धारानौला के पास है, वहाँ भी काफ़ी योग की सुविधाएं हैं। यादव जी भी वहीं जाके योग भी कराते हैं, तो दिल्ली में भी कराते हैं, यहाँ भी कराते हैं। आज ये एक ऐसा अवसर था कि इन्होंने यहाँ, वैसे तो काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं, इंडोर काफ़ी यहाँ लोग आते रहते हैं, बाहर से भी आते हैं, लेकिन आज ये इन्होंने यहाँ कॉलोनी के लिए जो एक कार्यक्रम किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और इनके योग से मुझे लगता है कि यहाँ के जो निवासी हैं उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, उनको लाभ होगा। उसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक जो भी आएंगे यहाँ, क्योंकि नज़दीक है, घर के पास है, हम तो यहाँ कॉलोनी वासियों से कहेंगे कि आप आइए, यहाँ निःशुल्क योग प्रशिक्षण लीजिए और योग की सुविधा लीजिए और निरोगी रहिए। तो यही हमारी संदेश है। उसके बाद स्वस्थ आहार, अंकुर, फल, जूस आदि का वितरण किया गया ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। शिविर से पहले हवन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हवन का उद्देश्य था कि हर दिशा में वातावरण में अनेक औषधीय गुणों से युक्त सुविधा की अग्नि में आहुति के रूप में दी गई, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। बरसात के दिनों में जितने भी बैक्टीरिया या कीटाणु वायुमंडल में फैले हुए होते हैं, जो अनेकों रोगों का कारण बनते हैं, उन कीटाणुओं को नष्ट करने में हवन का बहुत बड़ा योगदान है। दीप प्रज्वलन यहाँ के ब्लॉक RWA के प्रेसिडेंट श्री मनोज आर्य जी और महासचिव श्री मनीष अग्रवाल जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया।
अनेकों लोगों ने अपने अपने समस्याओं के बारे में चर्चा की। योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा इसका इलाज अनुदान से किया जाएगा। आपको बता दें, अर्चना योगायतन एक छोटे गांव, छोटे स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करती है। टीम RWA का पूरा सहयोग रहा। शिविर बहुत ही सफल और समर्थक रहा। शिविर के संचालन के दौरान योग गुरु सत्यनारायण यादव ने पूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम की विशिष्ट पद्धति से स्वस्थ रहने के साथ आहार आदि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के साथ साथ अपनी टीम के साथ अनेकों रोगियों को विशेष थेरेपी से तत्काल समाधान भी किया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट से काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा आपको। सत्यनारायण यादव जी बीते कई दशकों से सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी योग सिखा चुके हैं और इनका मानना है कि पुरानी से पुरानी बीमारियों को योग और नेचुरोपैथी के जरिए ठीक किया जा सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।